आज मैं आपको एक बहुत ही दिलचस्प रेसिपी बताने वाली हूँ जिसे खाकर आप बहुत खुश हो जाएंगे और इसका जायका कभी नहीं भूलेंगे। यह है ही इतनी मज़ेदार रेसिपी बस दो चीज़ों से मिलकर बनाई जाती है, चने की दाल और मटन कीमे से। इन दोनों का मिक्सचर एक अलग ही स्वाद देता है। जब ये रेसिपी मैंने अपने घर वालों को बनाकर खिलाई तो नहीं इतनी ज़्यादा पसंद आई कि बस कुछ पूछो ही नहीं, और मेरे से बार बार बनवाने लगे। आप भी रेसिपी बनाएं और सबसे तारीफ़ें ही तारीफ़ें पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस रेसिपी के लिए सबसे पहले हम एक बहुत ही टेस्टी और खुशबूदार मसाला बना करके तैयार करेंगे। तो गैस पर एक पैन रखें, उसमें 1 टीस्पून सूखा खड़ा धनिया, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून सौंफ, 3 bay लीफ, 2 बड़ी इलायची, 2 स्टार एनिस, आधा टुकड़ा जायफल का, 2 पत्ती जावित्री की, 4 छोटी इलायची, 3 लौंग और 2 इंच के छोटे छोटे टुकड़े दालचीनी के और 1 पीपली का टुकड़ा, 25 से 30 सफ़ेद दखनी मिर्ची और इतनी ही काली मिर्च, सौंठ या सूखा अदरक के थोड़े से टुकड़े डाल करके सभी मसाले को हम धीमी आंच पर रोस्ट करेंगे। इन्हें हल्का सा रोस्ट करने से इनका जायका भी अच्छा हो जाता है, साथ ही ये बहुत आसानी से पिस जाते हैं। मसाले को मैंने 2 से 3 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट कर लिया है। इनसे अच्छी सी खुशबू आने लगी है। गैस को बंद करेंगे और इस मसाले को हम एक प्लेट में निकाल करके इसे ठंडा करेंगे और इसके बाद एक मिक्सी के जार में डाल करके इसे पीस कर इसका एक पाउडर बनाकर रख लें। तो मैंने इसका पाउडर बना लिया है और इसे एक कटोरी में पलट कर रख लिया है। अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 kg उबला हुआ बकरे का गोश्त। ये रेसिपी थोड़ी अलग है क्योंकि इसमें मटन को पहले उबाला जाता है, फिर तला जाता है और फिर कीमा बनाया जाता है। इसके बाद चने की दाल को भी अलग से भिगोकर तला जाता है। तो मटन को मैंने 3 से 4 सीटी आने तक उबाल लिया था, नमक और हल्दी डाल करके बस। फिर मटन को तेज आंच पर एक कढ़ाई में फ्राई कर लें और फिर इसे एक प्लेट में निकाल करके ठंडा कर लें। इसके बाद गैस पर एक पैन रखें और इसमें 1 टेबल स्पून तेल डाल करके गर्म कर लें। तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा इसमें हम 1 कटोरी भीगी हुई चने की दाल डालकर इसे फ्राई करेंगे। ये 3 से 4 घंटे के लिए भीगी हुई दाल है। दाल को 3 से 4 मिनट के लिए धीमी आंच पर रोस्ट करना है। इतना रोस्ट करना है जिससे ये अच्छी तरह से कुक हो जाए। दाल रोस्ट होगी तब तक इधर मटन ठंडा हो गया है। इसको चाकू से काटकर छोटे छोटे से पीस कर लें और फिर एक मिक्सी के जार में डाल करके इसे हल्का सा क्रश कर लें, जिससे इसका बढ़िया सा कीमा बनकर तैयार हो जाएगा। तो देखिए मैंने इसे कीमे की तरह से पीस लिया। इसके जो रेशे हैं अलग अलग हो गए हैं। मटन कीमा बनाने का ये तरीका बहुत आसान है। इस तरह से आप बहुत आसानी से मटन का कीमा बनाकर तैयार कर सकते हैं। इधर जो दाल है हमारी अच्छी तरह से कुक हो गई है। इसे मैंने पूरे 5 मिनट तक धीमी आंच पर पकाया। इसका कलर चेंज हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट। इसे मैंने मोटा मोटा पीस लिया है। अदरक का पेस्ट डाल करके हम 2 से 3 मिनट के लिए धीमी आंच पर भूनेंगे, जिससे इसका कच्चापन निकल जाएगा। तो अदरक का पेस्ट भुन गया है। अब आंच को धीमा करेंगे और इसमें हम डालेंगे पाउडर मसाले। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, सेंधा नमक स्वाद अनुसार। पहले दोनों को अच्छे से मिक्स कर लें और 10 सेकेंड के लिए भून लें। इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। ये वही खुशबू वाला गरम मसाला है जिसे हमने रोस्ट करके और पीस कर रखा था। 1 टीस्पून सूखा साबित कुटा हुआ धनिया, 1/2 टीस्पून चाट मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून भुना जीरा पाउडर और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। धीमी आंच पर मसाले को चलाते हुए 10 सेकेंड के लिए रोस्ट कर लें। तो मसाले रोस्ट हो गए हैं अच्छी तरह से। अब इसमें हम ऐड करेंगे कीमा, जो हमने मिक्सी के जार में डाल करके और क्रश करके रखा था। ये कीमा डाल देना है और अच्छे से मिक्स करना है। अब इसमें हम डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। ये हरा धनिया मेरा छाया में सुखाया हुआ है। और साथ में इसमें हम डाल देंगे 1 प्याज बारीक बारीक चॉप करके। इस तरह से प्याज इसमें डालेंगे ना, और तो प्याज का जो टेस्ट है कीमे के साथ बहुत ही अच्छा आता है। अच्छे से इसे मिक्स करेंगे और प्याज का पानी सूखने तक इसे हम पकाएंगे करीब 1 से 2 मिनट के लिए धीमी आंच पर। चना दाल कीमा बनकर तैयार हो गया है। गैस बंद कर दीजिए और इसे हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे एक प्लेट में निकाल कर। चना दाल और फ्राई मटन बोटी कीमा बनकर तैयार हो गया है। इस कीमे के आगे सब फेल, होटल ढाबा ठेला सब कुछ फेल है। एक बार देख लिया तो बनाए बगैर नहीं रह पाएंगे आप। तो इसे ट्राई कीजिए और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये कैसा लगा। इसे आप गर्मा गर्म पूरी पराठे के साथ सर्व कीजिए या फिर सफ़र में ले जाइए या लंच बॉक्स में दीजिए। ये ख़राब भी नहीं होता है जल्दी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।